जय श्री श्याम दोस्तों, आज की कहानियों में आपका स्वागत है। पौष अमावस्या की कथा। आज साल की आखिरी अमावस्या है, जिसे पौष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इस तिथि को बेहद पुण्यकारी माना गया है। स्नान, दान, साधना और पितरों से जुड़ी पूजा के लिए यह दिन खास बताया जाता है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा से किए गए कर्मों का प्रभाव लंबे समय तक जीवन में बना रहता है। पितरों से जुड़ा हुआ इस दिन का महत्व। पौष अमावस्या के दिन पितरों को समर्पित माना जाता है और इस दिन पूर्वजों के तर्पण स्मरण करने से उन्हें संतोष और शांति मिलती है। साथ ही परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। कई लोग परिवार के सुख और मानसिक शांति के लिए इस दिन व्रत भी रखते हैं। धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उससे जुड़ी कथा न सुनी जाए और पढ़ी जाए। पौष अमावस्या पर भी व्रत के साथ कथा का पाठ करने की परंपरा है, ताकि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। पौष अमावस्या व्रत की कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की बेटी गुणवान होने के बावजूद विवाह की परेशानियों से जूझ रही थी। एक दिन एक साधु उनके घर आए। ब्राह्मण ने उनकी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर साधु ने कन्या के विवाह का उपाय बताया। साधु के कहने पर कन्या रोज एक परिवार के घर जाकर सफाई करने लगी। उसकी निस्वार्थता सेवा से प्रसन्न होकर उस घर की महिला ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद उस घर की महिला को सच्चाई पता चली और वह कन्या की सेवा भावना से खुश हो गई। उसने कन्या को विवाह का आशीर्वाद दिया, लेकिन उसी समय उस महिला के पति की मृत्यु हो गई। दुखी महिला ने अपने आंगन में पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। संयोग से वह दिन पौष अमावस्या का ही था। मान्यता है कि भगवान की कृपा से उसका पति पुनर्जीवित हो गया और कन्या का विवाह भी संपन्न हो गया। तभी से इस व्रत कथा को अत्यंत फलदायी माना जाता है। पीपल की परिक्रमा का धार्मिक कारण। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। पौष अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने और शाम को उसके नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। साथ ही पितरों का स्मरण और गाय को रोटी गुड़ खिलाना भी शुभ माना जाता है। और इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें। घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। दोपहर में पितरों के लिए जल, काले तिल और कुशा से तर्पण करें। ओम पितृदेवेभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। सुबह पीपल को जल चढ़ाएं और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 या 108 बार उसकी परिक्रमा करें। परिक्रमा और दीपदान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और इस दिन ठंड का को देखते हुए ऊनी वस्त्र, कंबल, गुड़, तिल और खिचड़ी का दान भी करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस दिन जप और दान का गहरा प्रभाव होता है, जिससे पितृलोक के द्वार खुलते हैं और 7 पीढ़ियों तक पितरों को संतोष मिलता है। जय श्री शाह। अगर आपको कथा पसंद आई तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।